30 दिन ब्रह्मचर्य करने के बाद दिमाग में क्या बदलाव होता है, चलिए जानते हैं। पहले दिन दिमाग में बेचैनी होने लगेगी, बार बार वही पुरानी आदत याद आएगी, मन करेगा कि छोड़ दूं। लेकिन 7वें दिन के बाद अंदर एक हल्की सी शांति महसूस होने लगती है, नींद थोड़ी गहरी होने लगती है और दिमाग पहले से साफ लगने लगता है। फिर 15वें दिन तक फोकस बढ़ने लगता है, मोबाइल और फालतू वीडियो से दूरी बनने लगती है, पढ़ाई और काम में मन लगने लगता है। 20 से 25 दिन के बीच आत्मविश्वास दिखने लगता है, आंखों में स्थिरता आती है, बात करने का तरीका बदलने लगता है और 30वें दिन के बाद चेहरा वही होता है लेकिन आत्मविश्वास नया होता है। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं रहता, यह तुम्हारी ताकत बन जाता है। रोज हिलाने की आदत छोड़ो, वरना ये 5 नुकसान तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगे। रात के 12:47 बजे हैं, कमरा बंद है, लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी तेरे चेहरे पर पड़ रही है। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, दिमाग बोल रहा है बस 5 मिनट। तू जानता है उसके बाद क्या होगा, फिर भी स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू एडिक्ट है। हाँ, यही सच है। तू सोचता है ये सिर्फ एक आदत है, लेकिन आदत नहीं है, ये डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी आदमी को छोटा बना देती है। अभी अगर मैं तुझसे पूछूं तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है, तू तुरंत जवाब देगा पैसा, बॉडी, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फैमिली को प्राउड कराना, सब पता है तुझे। लेकिन अगर मैं पूछूं तेरी रातें कैसी हैं, वहां तू चुप हो जाएगा, क्योंकि दिन में तू एम्बिशियस है और रात में तू कमजोर है। यही तेरी पहली दरार है। रोज हिलाने की आदत सबसे पहले तेरी रीढ़ तोड़ती है, बाहर से नहीं, अंदर से। तू नोटिस कर, जब तू लगातार ये करता है तेरी आंखों की चमक कम हो जाती है, कॉन्वर्सेशन में हेजिटेशन आ जाता है, सोशल सिचुएशंस में एक हल्की सी ऑकवर्ड एनर्जी रहती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की एग्जॉस्शन है। तू अपने बॉडी को डोपामिन का ओवरडोज दे रहा है। जब दिमाग को रोज अल्ट्रा स्टिमुलेशन मिलता है तो रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। यही पहला नुकसान है, रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट। तू मेहनत वाले काम टालने लगता है, जिम कल से, बिजनेस आइडिया बाद में, एग्जाम की तैयारी अभी मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी है, उसे स्ट्रगल वाला डोपामिन नहीं चाहिए। और जो आदमी स्ट्रगल से भागने लगे उसका ग्रोथ रुक जाता है। तू खुद से पूछ, क्या पिछले 6 महीने में तू वैसा ग्रो हुआ है जैसा होना चाहिए था, या बस वही साइकिल चल रही है, अर्ज, रिलीज, गिल्ट, रिपीट। यही दूसरा नुकसान है, गिल्ट लूप। हर बार जब तू ये करता है उसके बाद 10 से 15 मिनट की शांति मिलती है, फिर खालीपन, फिर खुद से नजरें चुराना, फिर वही डायलॉग, आज आखिरी बार और कल वही कहानी। ये गिल्ट धीरे धीरे तेरी सेल्फ इमेज खा जाता है। तू खुद को पावरफुल नहीं देख पाता, तू खुद को डिसिप्लिन्ड आदमी की कैटेगरी में नहीं रख पाता। और सुन, आदमी की डेस्टिनी उसकी आइडेंटिटी से बनती है। अगर तू खुद को वीक मानने लगेगा तो तेरे डिसीजंस भी वीक होंगे। यही तीसरा नुकसान है, आइडेंटिटी डैमेज। जब तू रोज अर्ज के सामने सरेंडर करता है, तू अपने दिमाग को सिखा रहा है मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और जिस दिन आदमी को लगे कि वो कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन उसका कॉन्फिडेंस आधा मर जाता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ रिस्पेक्ट से। और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब तू खुद से किया वादा निभाता है। तू कितनी बार बोला है अब नहीं करूंगा, और कितनी बार तोड़ा है, सच बोल, क्योंकि यही सच तेरी ग्रोथ रोक रहा है। चौथा नुकसान, एनर्जी लीक। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। तू महसूस करता होगा जिस दिन तू रिलैप्स करता है उस दिन मोटिवेशन लो हो जाता है, फोकस टूट जाता है, सोशल एनर्जी कम हो जाती है, तू प्रोडक्टिव काम अवॉइड करता है। ये प्लेसिबो नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब तू बार बार हाई स्टिमुलेशन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरीली डिप करता है, ड्राइव कम होती है, एग्रेशन कम होती है, और बिना ड्राइव के आदमी एवरेज बन जाता है। एवरेज जॉब, एवरेज बॉडी, एवरेज लाइफ। क्या तू एवरेज बनना चाहता है? नहीं, लेकिन तेरी रातों की आदत तुझे उसी डायरेक्शन में धकेल रही है। और अब 5वां नुकसान, ये सबसे खतरनाक है, रिलेशनशिप डिस्टॉर्शन। जब तू रोज आर्टिफिशियल कंटेंट कंज्यूम करता है, तेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, रियल कनेक्शन स्लो लगने लगता है, पेशेंस कम हो जाता है, तू डेप्थ से डरने लगता है, क्योंकि तूने खुद को फास्ट प्लेजर का एडिक्ट बना लिया है। और फास्ट प्लेजर डीप लव का दुश्मन है। याद रख, जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कमिटमेंट भी सस्टेन नहीं कर सकता। अब रुक, 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर, अगर अगले 1 साल तक तू ऐसे ही चलता रहा, वही लेट नाइट स्क्रोलिंग, वही गिल्ट, वही एनर्जी ड्रॉप, 365 दिन बाद तू कहां होगा?
सेम रूम, सेम पैटर्न, सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इमेजिन कर, अगर आज से 30 दिन तूने खुद को रोक लिया, सिर्फ 30 दिन। पहली 3 रातें मुश्किल होंगी, दिमाग रिबेलियन करेगा, बॉडी सिग्नल भेजेगी, लेकिन चौथे दिन क्लैरिटी आएगी, 7वें दिन एनर्जी स्पाइक, 10वें दिन आई कांटेक्ट स्ट्रांग, 15वें दिन डिसिप्लिन का टेस्ट, और 30वें दिन तू खुद को अलग महसूस करेगा। ये मैजिक नहीं है, ये रिटेंशन की कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन जब तू अर्ज रेजिस्ट करेगा, तेरे दिमाग में एक नया सर्किट बनेगा, मैं कंट्रोल में हूं, और यही सर्किट तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तू शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है लॉन्ग टर्म पावर के ऊपर, और जब तक ये इक्वेशन नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल सिंपल है, तू प्लेजर का गुलाम रहेगा या अपने फ्यूचर का निर्माता बनेगा? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आज रात फिर 12 बजे होंगे, मोबाइल फिर हाथ में होगा, अर्ज फिर आएगी। उस मोमेंट में कोई मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई कैमरा नहीं होगा, सिर्फ तू होगा और तेरी चॉइस। वही चॉइस डिसाइड करेगी कि तू अगले 5 साल में कहां खड़ा होगा। और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत छुई है, अभी तो बात बाकी है कि ये आदत तेरे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे हाईजैक करती है और कैसे 60 दिन की डिसिप्लिन रीसेट तेरी पूरी पर्सनालिटी शिफ्ट कर सकता है। लेकिन वो समझने से पहले तुझे ये डिसाइड करना होगा, क्या तू सच में बदलना चाहता है या फिर से वही बस आज आखिरी बार वाला झूठ बोलेगा। फैसला आज होगा, अभी होगा, और कोई नहीं करेगा, सिर्फ तू। तू सोच रहा होगा कि यार इतना भी क्या बड़ा इश्यू है, सब करते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, नॉर्मलाइजेशन का ट्रैप। जब पूरी भीड़ किसी गड्ढे में गिर रही होती है तो गिरना आसान लगने लगता है, लेकिन सुन, भीड़ कभी एक्सेप्शनल नहीं बनती, भीड़ एवरेज रहती है, और रोज हिलाने की आदत तुझे भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है। अब सीधी बात करते हैं, तेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है? हर बार जब तू हाई स्टिम्युलेशन कंटेंट देखता है, तेरे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। डोपामिन स्पाइक, 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 और फिर क्रैश। प्रॉब्लम स्पाइक नहीं है, प्रॉब्लम है बार बार स्पाइक। दिमाग अडेप्ट करता है, अगली बार वही एक्साइटमेंट पाने के लिए और इंटेंस कंटेंट चाहिए, फिर और। यही एस्केलेशन है, और एस्केलेशन सिर्फ कंटेंट में नहीं होता, तेरी टॉलरेंस में भी होता है। रियल लाइफ इंटरेक्शन फ्लैट लगने लगता है, सिंपल चीजों में मजा नहीं आता, पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, फैमिली कॉन्वर्सेशन बोरिंग। क्यों? क्योंकि तेरे ब्रेन ने खुद को हाइपर स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बना लिया है। यही दूसरा फेज है, प्लेजर डिसेंसिटाइजेशन। और जब आदमी नॉर्मल लाइफ में प्लेजर फील करना बंद कर दे, वो धीरे धीरे एम्बिशन भी खो देता है, क्योंकि एम्बिशन लॉन्ग टर्म डोपामिन है और तुझे शॉर्ट टर्म का इंजेक्शन चाहिए। अब जरा इमेजिन कर, एक शेर है, उसे रोज रेडीमेड खाना प्लेट में मिल रहा है, उसे शिकार नहीं करना पड़ता। कुछ महीनों बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी इंस्टिंक्ट ब्लंट हो जाएगी, उसकी हंगर वीक हो जाएगी। अब अगर उसे जंगल में छोड़ दो, क्या वो सरवाइव करेगा? मुश्किल है। यही तेरे साथ हो रहा है, तू अपनी हंटिंग इंस्टिंक्ट मार रहा है, तू स्ट्रगल से डरने लगा है। और सुन, मर्द की असली ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है, तू डिस्कंफर्ट से भाग रहा है। ये तीसरा नुकसान है, ड्राइव कोलैप्स। ड्राइव वो आग है जो आदमी को सुबह 5 बजे उठाती है, वही ड्राइव उसे जिम ले जाती है, वही ड्राइव उसे रिस्क लेने पर मजबूर करती है। लेकिन जब ड्राइव केमिकल प्लेजर एम्बुलियर में लीक हो जाती है तो आदमी सेफ खेलता है, लो रिस्क, लो रिवॉर्ड, लो लाइफ। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। जब तू लगातार हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, तेरे बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन डिसीजन मेकिंग है, असर्टिवनेस है, आई कांटेक्ट है, वॉइस डेप्थ है, रिस्क टॉलरेंस है। जब ये फ्लक्चुएट करता है, तेरी प्रेजेंस फ्लक्चुएट करती है। तू नोटिस कर, रिलैप्स के बाद तू थोड़ा पैसिव हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता है, डोमिनेंस कम हो जाती है। ये सटल है लेकिन रियल है, और सटल चीजें ही आइडेंटिटी शेप करती हैं। अब साइकोलॉजिकल डैमेज समझ। हर बार जब तू अर्ज के सामने हारता है, तेरे सबकॉन्शियस में एक लाइन लिखी जाती है, मैं इंपल्सिस के सामने टिक नहीं सकता। ये लाइन बार बार रिपीट होती है और एक दिन ये तेरी बिलीफ बन जाती है। फिर यही बिलीफ बिजनेस में दिखती है, रिलेशनशिप में दिखती है, फिटनेस में दिखती है। तू हाफ कमिट करता है, हाफ एफर्ट देता है, हाफ रिजल्ट पाता है, क्योंकि अंदर बिलीफ हाफ है। यही चौथा नुकसान है, वीक सेल्फ प्रोग्रामिंग। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? तू इसे मजाक में लेता है।
चलो यार, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय? सच में? इन एंजॉयमेंट वो होता है जिसमें गिल्ट नहीं होता, जिसमें क्लैरिटी होती है, जिसमें पावर फील होती है। ये जो तू कर रहा है, ये एस्केप है। एस्केप लोनलीनेस से, एस्केप स्ट्रेस से, एस्केप रिजेक्शन के डर से। तू रियल वर्ल्ड में अप्रोच करने से डरता है, इसलिए स्क्रीन सेफ लगती है। स्क्रीन रिजेक्ट नहीं करती, स्क्रीन जज नहीं करती, स्क्रीन एफर्ट नहीं मांगती, लेकिन स्क्रीन रिवॉर्ड भी फेक देती है। और फेक रिवॉर्ड असली हंगर को मार देता है। अब रुक, इमेजिन कर दो वर्जन्स। वर्जन ए, तू इसी पैटर्न में रहता है 2 साल बाद। सेम डोपामिन एडिक्शन, सेम लो फोकस, सेम डिलेड गोल्स। वर्जन बी, तू साहस दिन डिसिप्लिन रखता है। फर्स्ट 10 डेज हेल होंगे, माइंड बार्गेनिंग करेगा, बस थोड़ा देख लेते हैं। बॉडी रेस्टलेस होगी, लेकिन डे 15 पर स्लीप डीपर होगी, डे 21 पर क्लैरिटी शार्प होगी, डे 30 पर कॉन्फिडेंस नोटिसेबल होगा, डे 45 पर अर्जेस मैनेजेबल होंगी, डे 60 पर तू खुद को अलग महसूस करेगा। स्टेबल, ग्राउंडेड, पावरफुल। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यूरल रिवायरिंग है। हर रेजिस्टेड अर्ज एक वोट है तेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए, हर रिलैप्स एक वोट है तेरे वीक सेल्फ के लिए। तू रोज वोट दे रहा है। सवाल है, किसे जिता रहा है? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तेरा फ्यूचर बेटा तुझे देखे और वही हैबिट पिक करे, तो क्या तू प्राउड होगा, या तू चाहेगा कि वो डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, पावरफुल बने? अगर तू चाहता है कि वो स्ट्रांग बने, तो एग्जाम्पल कौन बनेगा? वर्ड्स नहीं, एक्शन। क्योंकि बच्चे वो नहीं बनते जो हम बोलते हैं, वो बनते हैं जो हम करते हैं। और अभी तू क्या कर रहा है? लेट नाइट स्क्रोलिंग, सीक्रेट गिल्ट, हिडन वीकनेस। ये हाश है, लेकिन ग्रोथ हाश ट्रूथ से शुरू होती है। अब अगली बार जब अर्ज आए, पॉज कर, 10 डीप ब्रेथ्स ले, खुद से पूछ, ये 5 मिनट मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएंगे? अगर जवाब स्ट्रांग नहीं है तो उठ, वॉक कर, पुशअप्स मार, कोल्ड वाटर फेस पर डाल, एनवायरमेंट बदल। एडिक्शन अकेले कमरे में पलता है, डिसिप्लिन मूवमेंट में पैदा होता है। और याद रख, तू अकेला नहीं है इस फाइट में, लेकिन लड़ाई तेरी ही है। कोई मोटिवेशनल स्पीच उस बार करा दुआ उस 12:47 वाली रात में नहीं आएगी, सिर्फ तेरी विल पावर आएगी। और अगर तूने ये जीत लिया, तो तू सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ेगा, तू अपना नर्वस सिस्टम रीसेट करेगा, अपनी ड्राइव रिवाइव करेगा, अपनी आइडेंटिटी रिबिल्ड करेगा। और अभी असली बात बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस हिडन कॉस्ट की जो 5 से 10 साल बाद दिखाई देती है, जब आदमी रियलाइज करता है कि उसने अपनी प्राइम एनर्जी सबसे चीप प्लेजर में बर्बाद कर दी। और उस रियलाइजेशन का दर्द सबसे भारी होता है। सवाल ये नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल ये है, क्या तू सच में इनफ पेन फील कर चुका है बदलने के लिए? अभी तक जो तू सुन रहा है वो सरफेस था। अब अंदर उतरते हैं, क्योंकि असली नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे जमा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। लेकिन उल्टा, तू समझ भी नहीं पाता और 5 साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन तू 28 से 30 की उम्र में खड़ा होता है और अंदर से हॉलो फील करता है। बाहर से सब नॉर्मल है, फोन है, इंटरनेट है, फ्रीडम है, लेकिन अंदर ड्राइव कम है, स्पार्क कम है, फोकस टूटता रहता है। और तू समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम यही है, तूने अपनी प्राइम एनर्जी सबसे चीप स्टिम्युलेशन में इन्वेस्ट कर दी। ये 5वां हिडन नुकसान है, लॉन्ग टर्म डलनेस। जब आदमी बार बार इजी प्लेजर चूज करता है, उसका ब्रेन हाई एफर्ट गोल्स के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होता। प्रमोशन चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल सीखने का पेशेंस नहीं। फिट बॉडी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट डाइट बोरिंग लगती है। डीप रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन रियल एफर्ट भारी लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रेनिंग मिल चुकी है। इंस्टेंट मिलना चाहिए, और रियल लाइफ इंस्टेंट नहीं देती। रियल लाइफ डिले देती है, प्रोसेस देती है, पेन देती है, और वही पेन आदमी को शेप करता है। अब एक ब्रूटल विजुअलाइजेशन कर। इमेजिन कर, तू एक मैराथन रनर है, लेकिन रेस से पहले तू रोज एनर्जी ड्रिंक की ओवरडोज लेता है। शॉर्ट बर्स्ट मिलता है, फिर क्रैश, शॉर्ट बर्स्ट, फिर क्रैश। रेस के दिन जब स्टेडी स्टैमिना चाहिए होगा, तेरे पास नहीं होगा, क्योंकि तूने बॉडी को स्पाइक एंड क्रैश मोड में ट्रेन किया है। यही तेरे साथ हो रहा है मेंटली। तू सस्टेन्ड फोकस खो रहा है, डीप वर्क करने की कैपेसिटी कम हो रही है। 20 मिनट पढ़ाई, फिर डिस्ट्रैक्शन, 15 मिनट काम, फिर स्क्रोलिंग। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है।
और ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन डिसिप्लिन से एलर्जिक हो जाता है। अब रिलेशनशिप एंगल समझ। जब तू सालों तक आर्टिफिशियल विजुअल्स कंज्यूम करता है, तेरे ब्रेन की वायरिंग इंटीमेसी को ऑब्जेक्टिफिकेशन में बदल देती है। तू कनेक्शन नहीं ढूंढता, तू स्टिमुलेशन ढूंढता है। तू प्रेजेंस नहीं ढूंढता, तू नॉवेल्टी ढूंढता है। और नॉवेल्टी की भूख कभी नहीं भरती। फिर जब रियल पार्टनर आता है, पेशेंस चाहिए होता है, इमोशनल डेप्थ चाहिए होती है, वहां स्ट्रगल शुरू होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कंपैरिजन आता है, डिससैटिस्फैक्शन आता है। और तू समझ नहीं पाता कि इशू कहां से शुरू हुआ। इशू वही नाइटली पैटर्न से शुरू हुआ था जिसे तू हार्मलेस समझ रहा था। अब सबसे अनकंफर्टेबल बात, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आइडेंटिटी स्कल्पटिंग है। जब तू 30 से 60 से 90 दिन खुद को रोकता है, तेरे अंदर एक नई आवाज पैदा होती है, मैं कर सकता हूं। ये छोटी लगती है, लेकिन यही आवाज बिजनेस स्टार्ट करवाती है, यही जिम कंसिस्टेंसी बनाती है, यही अप्रोच एंजाइटी तोड़ती है। और जब तू रिलैप्स करता है, दूसरी आवाज मजबूत होती है, मैं टिक नहीं पाता। ये आवाज साइलेंट किलर है, ये एम्बिशन को धीरे धीरे कम करती है। अब इमेजिन 2 फ्यूचर सीन्स। सीन 1, तू 35 साल का है, बॉडी एवरेज, एनर्जी एवरेज, करियर स्टेबल, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। अंदर एक हल्का रिग्रेट, काश 20s में डिसिप्लिन रखता। सीन 2, तू 35 का है, आईज शार्प, प्रेजेंस हैवी, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, डिसीजंस कैलकुलेटेड। तू रूम में एंटर करता है तो लोग नोटिस करते हैं। डिफरेंस क्या था? लक नहीं, हैबिट कंपाउंडिंग। हर रेजिस्टेड अर्ज ने तेरी विल पावर मसल को मजबूत किया, हर रिलैप्स ने उसे वीक किया। ये जिम जैसा है, तू रोज रेप्स कर रहा है, या तो वीकनेस के या स्ट्रेंथ के। अब प्रैक्टिकल बात, अर्ज वेव की तरह आती है, पीक 15 से 20 मिनट। अगर तू सरवाइव कर गया, वेव खुद नीचे आ जाती है, लेकिन तू पीक पर सरेंडर कर देता है। क्यों? क्योंकि तूने खुद को ऑब्जर्व करना नहीं सीखा। अगली बार जब अर्ज आए, तुरंत एक्शन मत ले, सिट विद इट, ऑब्जर्व कर। बॉडी में सेंसेशन कहां है? चेस्ट, स्टमक, माइंड क्या स्टोरी बना रहा है? रिलैक्स मिल जाएगा, स्ट्रेस कम होगा। ये ब्रेन का नेगोशिएशन है। तू नेगोशिएटर मत बन, तू कमांडर बन। 20 पुशअप्स, कोल्ड वाटर स्प्लैश, रूम से बाहर निकल, एनवायरमेंट शिफ्ट कर। याद रख, एडिक्शन आइसोलेशन में ग्रो होता है, डिसिप्लिन मूवमेंट में ग्रो होता है। और हां, बोर्डम से मत डर, बोर्डम डिटॉक्स का हिस्सा है। जब तू ओवर स्टिम्युलेशन हटाता है, पहले 10 से 15 दिन लाइफ फ्लैट लगेगी, कलर्स डल लगेंगे, मोटिवेशन लो लगेगा। ये हीलिंग फेज है, ब्रेन रिकैलिब्रेट कर रहा है। अगर तू इस फेज को समझ लेगा, तू रिलैप्स कम करेगा, क्योंकि रिलैप्स अक्सर बोर्डम से आता है, लस्ट से नहीं। अब एक डीप सवाल, तू किस तरह का आदमी बनना चाहता है? वो जो अर्ज के हिसाब से जीता है, या वो जो प्रिंसिपल के हिसाब से जीता है? प्रिंसिपल वाला आदमी रेयर है, इसलिए पावरफुल है। अर्ज वाला कॉमन है, इसलिए रिप्लेसेबल है। तू रिप्लेसेबल बनना चाहता है या रिस्पेक्टेड? ये डिसीजन डेली छोटे मोमेंट्स में होता है। 12:47 वाली रात में, क्लोज्ड डोर के पीछे, कोई अप्लॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, सिर्फ तू और तेरी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वही है जो तू तब करता है जब कोई देख नहीं रहा। और अगर तूने ये मास्टरी सीख ली, तो ये सिर्फ सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ये लाइफ डिसिप्लिन बन जाएगा। मनी हैंडलिंग में, फूड में, टाइम मैनेजमेंट में, कॉन्वर्सेशन में तू सेंटर्ड हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म पावर है। लेकिन अगर तू इसे इग्नोर करता रहा, तो स्लो इरोजन चलता रहेगा। मोटिवेशन वीडियोस देखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, गोल्स लिखते रहोगे, लेकिन एग्जीक्यूशन हाफ रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन वीक है और फाउंडेशन सेल्फ कंट्रोल है। अब आखिरी विजुअलाइजेशन इस पार्ट का, आज रात अर्ज आएगी, गारंटीड। क्वेश्चन ये नहीं कि आएगी या नहीं, क्वेश्चन ये है उस मोमेंट में तू कौन होगा, ओल्ड पैटर्न वाला या इमर्जिंग डिसिप्लिन्ड वर्जन? ये आइडेंटिटी बैटल है, और आइडेंटिटी डेली डिसीजन से बनती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फुल ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट की। कैसे 90 दिन का स्ट्रक्चर्ड रीसेट तेरी एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को मेजरेबल लेवल पर बदल सकता है, स्टेप बाय स्टेप, बिना फैंटेसी, बिना फेक प्रोमिसेस, प्योर एग्जीक्यूशन प्लान। लेकिन उससे पहले आज की रात तेरी पहली परीक्षा है। पास करेगा या फिर वही कहानी दोहराएगा? चॉइस साइलेंट है, रिजल्ट लाउड होगा। अब बहाने खत्म, अब फिलॉसफी खत्म, अब सीधा ब्लूप्रिंट। क्योंकि सिर्फ डराने से कुछ नहीं बदलता, स्ट्रक्चर से बदलता है। अगर तू सच में रोज हिलाने की आदत तोड़ना चाहता है, तो इमोशन नहीं, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम बिना क्लैरिटी के नहीं बनता। सबसे पहले समझ, ये 90 दिन की लड़ाई है, 3 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 90 दिन।
क्यों? क्योंकि तेरे ब्रेन की वायरिंग सालों में बनी है, उसे अंडू करने में टाइम लगेगा। फेज 1, डे 1 से डे 14, शॉक फेज। सबसे मुश्किल, अर्जेस फ्रीक्वेंट होंगी, माइंड बार्गेन करेगा। बस देख लेते हैं, करेंगे नहीं, यही ट्रैप है। रूल नंबर 1, जीरो पीक। देखना भी रिलैप्स है, क्योंकि ब्रेन इमेज से ट्रिगर होता है। रूल नंबर 2, एनवायरमेंट कंट्रोल। डोर ओपन रख, लेट नाइट फोन यूज बंद, बाथरूम में फोन मत ले जा, सोशल मीडिया डिटॉक्स मिनिमम 30 दिन। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तू एडिक्शन को विल पावर से नहीं, फ्रिक्शन से हराएगा। जितना एक्सेस मुश्किल, उतना कंट्रोल आसान। फेज 2, डे 15 से डे 30, रीवायरिंग फेज। अर्जेस कम नहीं होंगी, लेकिन मैनेजेबल होंगी। यहां बोर्डम आएगा, फ्लैट फीलिंग आएगी, लगेगा लाइफ डुल है। यही वो स्टेज है जहां 80% लोग हारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नो फैप काम नहीं कर रहा। काम कर रहा है, ब्रेन रिकैलिब्रेट हो रहा है, डोपामिन बेसलाइन रीसेट हो रहा है। इस फेज में रिप्लेसमेंट जरूरी है। जिम मैंडेटरी, हेवी लिफ्ट्स, रनिंग, कोल्ड शॉवर्स, जर्नलिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी को चैनल चाहिए। रिटेन्ड एनर्जी अगर डायरेक्शन नहीं पाएगी तो वो वापस अर्ज बनकर निकलेगी। फेज 3, डे 31 से डे 60, स्टेबलाइजेशन। यहां कॉन्फिडेंस सटल इंक्रीज करेगा, आई कांटेक्ट स्ट्रांग होगा, स्लीप डीपर होगी, फोकस स्ट्रेच बढ़ेगा। लेकिन डेंजर यहां ईगो है। तू सोचेगा अब कंट्रोल आ गया और गार्ड ड्रॉप करेगा। गार्ड ड्रॉप मतलब रिलैप्स रिस्क। याद रख, एडिक्शन सोती है, मरती नहीं। इसलिए रूटीन टाइट रख। सेम वेकअप टाइम, सेम वर्कआउट डिसिप्लिन, रैंडम लेट नाइट स्क्रोलिंग नहीं। फेज 4, डे 61 से डे 90, आइडेंटिटी शिफ्ट। यहां तू खुद को अलग फील करेगा। अर्ज आएगी, लेकिन पैनिक नहीं होगा। तू ऑब्जर्व करेगा, लेट इट पास। ये मास्टरी की शुरुआत है, यहां से रियल पावर बिल्ड होती है। अब 5 मेजरेबल बदलाव जिन पर तू ट्रैक रखेगा। 1, एनर्जी लेवल, रोज 1 से 10 स्केल पर रेट कर। 2, फोकस आवर्स, डीप वर्क कितने घंटे। 3, जिम परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं। 4, सोशल कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, वॉइस स्टेबिलिटी। 5, मूड स्टेबिलिटी, रैंडम इरिटेबिलिटी कम हुई या नहीं। ये डेटा तुझे प्रूफ देगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रियल है, वरना माइंड आउट करेगा। अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल, अगर अर्ज पीक पर है, 20 पुशअप्स तुरंत कोल्ड वाटर फेस पर, रूम से बाहर 5 मिनट वॉक, 10 डीप ब्रेथ्स, 4-4-4 पैटर्न। ये साइंस है। ब्रेथ कंट्रोल नर्वस सिस्टम काम करता है, मूवमेंट सेक्सुअल टेंशन डिस्पर्स करता है, आइसोलेशन तोड़ना ट्रिगर तोड़ता है। और सबसे पावरफुल वेपन, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। 5 साल बाद का वर्जन इमेजिन कर। स्ट्रॉन्ग पोस्चर, क्लियर आईज, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, रिस्पेक्ट। फिर करंट एक्ट कंपेयर करीत कर। क्या ये एक्शन उस फ्यूचर को फीड कर रहा है या डिस्ट्रॉय? ये क्वेश्चन अर्ज को श्रिंक करता है। अब हार्श रिमाइंडर, ये सिर्फ सीमेन रिटेंशन नहीं है, ये कैरेक्टर रिटेंशन है, डिसिप्लिन रिटेंशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट रिटेंशन है। क्योंकि वीर्य सिर्फ फ्लूइड नहीं, सिंबल है क्रिएशन एनर्जी का, ड्राइव का, रॉ मैस्कुलिन फोर्स का। जब तू इसे वेस्ट नहीं करता, तू सबकॉन्शियसली खुद को पावरफुल फील करता है। और पावर फीलिंग बिहेवियर बदलती है, बिहेवियर रिजल्ट बदलता है, रिजल्ट आइडेंटिटी बदलता है, आइडेंटिटी डेस्टिनी बदलती है। चेन समझ। अब अनकंफर्टेबल सच, तू रिलैप्स करेगा शायद, 90 दिन में स्लिप हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये होगा, पहले तू बिंज करता था, अब तू एनालाइज करेगा। ट्रिगर क्या था? बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, लेट नाइट फोन। पैटर्न आइडेंटिफाई कर, फिक्स कर। शेम में मत डूब। शेम रिलैप्स को मल्टीप्लाई करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलैप्स को मिनिमाइज करती है। बोल, हाँ गलती हुई, नेक्स्ट 24 घंटे क्लीन, इमीडिएट रीसेट, नो स्पाइरल। ये मैच्योर अप्रोच है। अब इमेजिन 90 दिन बाद तू मिरर के सामने खड़ा है, शोल्डर स्ट्रेट, आईज स्टडी, अंदर गिल्ट कम, क्लैरिटी ज्यादा। तू खुद से कह सकता है, मैं कंट्रोल में हूं। यह सेंटेंस प्राइसलेस है, क्योंकि जो आदमी खुद पर कंट्रोल पा लेता है, दुनिया उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर तू ये मास्टरी मेंटेन रखता है 1 साल, तो कॉम्पाउंडिंग शुरू होगा। करियर लीप्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल शार्पनेस, प्रेजेंस हैवी। लोग पूछेंगे क्या बदला, और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि असली बदलाव इनविजिबल डिसीजन से शुरू हुआ था, क्लोज्ड डोर के पीछे, 12:47 वाली रात में। अब आखिरी सवाल,
आज से 1 साल बाद जब कैलेंडर बदलेगा, क्या तू उसी साइकिल में होगा या तू उस रेयर कैटेगरी में होगा जो कह सके मैंने खुद को हराया? क्योंकि सच यही है, दुनिया को हराने से पहले आदमी को खुद को हराना पड़ता है। रोज हिलाने की आदत छोड़ना छोटी जीत नहीं है, ये फाउंडेशन है, और बिना फाउंडेशन स्काईस्क्रेपर नहीं बनता। अब डिसीजन लिख ले दिमाग में। 90 दिन, नो नेगोशिएशन, नो पीक, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, डेटा ट्रैकिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, आइडेंटिटी फोकस, ये गेम प्लान है। अब एग्जीक्यूशन तेरे हाथ में है। अगली रात आएगी, अर्ज आएगी, लेकिन इस बार तू तैयार होगा। और जब तू तैयार होता है तब आदतें टूटती हैं, और जब आदतें टूटती हैं तब आदमी बनता है। अब बता, तू गुलाम रहेगा या निर्माता बनेगा? जवाब शब्दों में मत देना, अगले 90 दिन में देना। भाई सुन, अगर तू वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो ये 21 दिन तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखे, ऐसी वरदान उसी को मिलता है जो नरक से गुजरने को तैयार हो। हर कोई कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब दर्द आता है, जब अंदर से आग जलती है, जब तेरे शरीर का हर कोशिका चिल्लाता है बस अब और नहीं, तो वहीं पर तू हार मान लेता है। वहीं तू अपने ही अंदर से गिर जाता है। और यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक शेर में, क्योंकि शेर दर्द से भागता नहीं, दर्द को खा जाता है। भाई, ये 21 दिन कोई मजाक नहीं है। ये वो जंग है जो तू खुद से लड़ेगा, बिना किसी गवाही के, बिना किसी तालियों के और बिना किसी इनाम के। बस तू और तेरी कमजोरियां। शुरू के पहले 2 दिन तू समझेगा कि आसान है, लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पर भाई, तीसरे दिन जब तेरे अंदर का राक्षस जागेगा, जब तेरे दिमाग में वो गंदे ख्याल बाढ़ की तरह घुसने लगेंगे, जब तेरे हाथ अपने आप उस पुरानी आदत की ओर बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि असली जंग किसे कहते हैं। और वहीं तू खुद से पूछेगा, क्या मैं सच में खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? और उसी सवाल से शुरुआत होगी तेरे पुनर्जन्म की। क्योंकि भाई, जब तू खुद को रोकता है, जब तू उस एक पल के सुख के लिए अपनी सारी ऊर्जा बहाने से खुद को रोकता है, तो तू सिर्फ अपने शरीर को नहीं जीतता, तू अपने मन का गुलाम बनने से इनकार करता है। और यही वो पल है जहां तू कमजोर लड़का नहीं, योद्धा बनता है। तू समझ नहीं सकता कि उस एक ना में कितनी ताकत छिपी है। जब तू अपने मन को कहता है नहीं, तब तेरे अंदर का राजा जागता है। और भाई, ये राजा जब उठता है तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सुन, ये रास्ता सीधा नहीं है। तीसरे से 5वें दिन तक तू महसूस करेगा कि जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही है। मन बोलेगा बस एक बार, फिर नहीं करेंगे। लेकिन वही बस एक बार तुझे फिर उसी कीचड़ में गिरा देगा। तू खुद को आईने में देखेगा और नफरत करेगा कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। भाई, उस नफरत से भाग मत, उसे महसूस कर, क्योंकि वही तेरी आग बनेगी। जब तू उस गिल्ट को सह लेता है और फिर भी खुद को खड़ा रखता है, वहीं से तू अपनी ताकत की जड़ें बनाना शुरू करता है। 6-7वें दिन तक तू देखेगा कि कुछ बदलने लगा है। आंखों में हल्की चमक, चाल में थोड़ा आत्मविश्वास। लेकिन तभी तेरा मन तुझे धोखा देगा। वो कहेगा अब तू बदल गया है, अब तो थोड़ा रिलैक्स कर ले। और यही सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि भाई, मन को हराने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये मन चालाक है, कपटी है। ये तेरे अपने डर और इच्छाओं का रूप लेकर तुझे बहकाएगा। लेकिन अगर तू इस बार डटा रहा, अगर तू इस बार नहीं झुका, तो जो आग तेरे अंदर जलेगी ना, वो किसी तूफान से कम नहीं होगी। तू महसूस करेगा कि हर दिन, हर सेकंड तू थोड़ा थोड़ा और मजबूत हो रहा है। तू वो नहीं है जो कमजोर इच्छाओं में बह जाता था, अब तू वो है जो अपने शरीर का मालिक है। और यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद पर मालिकाना हक। दुनिया तुझे कहेगी पागल हो गया है, इतना सीरियस क्यों है? लेकिन उन्हें नहीं पता तू क्या बना रहा है। तू अपनी आत्मा को फॉर्ज कर रहा है, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है। और जब 10वां दिन आएगा ना, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक सन्नाटा है। वो बेचैनी, वो खिंचाव, वो गंदगी गायब। लेकिन यह सन्नाटा डरावना होगा, क्योंकि तेरे मन को हमेशा हलचल की आदत है। वो बोलेगा कुछ तो कर, कुछ तो देख। और तू अगर उस सन्नाटे को सह गया, तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र पालेगा, संयम। 11वें दिन जब तू आईने में खुद को देखेगा, तो तेरी आंखों में वो चमक होगी जो सिर्फ योद्धाओं में होती है। लेकिन मत भूलना, 12वां दिन तेरा पेशेंस तोड़ेगा। ऐसा लगेगा सब बेकार है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। यही वो दिन है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई, वही तो असली बदलाव हो रहा होता है। तू ऊपर से शांत दिखता है, पर अंदर तेरे सिस्टम रीसेट हो रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब सही दिशा में बहने लगी है। तू अब सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। 13वें दिन जब तू लोगों से मिलेगा, तो वो तुझमें कुछ महसूस करेंगे बिना बोले। 14वां दिन फिर तुझे झकझोर देगा, मन फिर से हमला करेगा, तेरे सपनों के जरिए, तेरे अतीत के बहाने से। लेकिन अब तू वही नहीं है जो पहले था। तू इस बार डरता नहीं, बस देखता है, सांस लेता है और गुजर जाता है। भाई, ये है असली कंट्रोल। जब तू प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब तू हर बार ट्रिगर होने पर खुद को रोकता है और मुस्कुराता है, तब तू इंसान नहीं, तू साधक बन जाता है। और भाई, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी आगे जो आने वाला है वो तेरा असली इम्तिहान होगा, जहां तू या तो खुद को राजा बना देगा या फिर से गुलाम बन जाएगा। तैयार है ना उस अगले पड़ाव के लिए? क्योंकि अब से हर दिन तेरी सीमाओं को तोड़ेगा और वहीं से तू जन्म लेगा।
नए रूप में। भाई अगर तू यहाँ तक टिक गया है तो समझ ले तू अब उन लोगों में नहीं जो बीच रास्ते से भाग जाते हैं। तू अब उस तपस्या के बीच में खड़ा है जहाँ से या तो जन्म होगा या फिर अंत। ये अब खेल नहीं है, अब ये तेरा धर्म बन चुका है। 15वां दिन शुरू होते ही तेरे अंदर का एक हिस्सा टूटने लगेगा, क्योंकि वो पुराना तू अब मर रहा है। और जब कोई मरता है तो दर्द होता है भाई। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर खालीपन है, अजीब बेचैनी है। मन कहेगा अब क्या फायदा, लेकिन तू बस सांस ले, क्योंकि यही वो पल है जब तू राख बनकर फिर से उठेगा। याद रख, हर योद्धा को अपनी आत्मा की राख में से उठना पड़ता है। अब ये वो वक्त है जब तू बाहरी लड़ाई नहीं, अंदर की आग से जूझ रहा है। तू अब खुद को परख रहा है कि क्या वाकई में तेरे अंदर वो हिम्मत है जो तू सोचता था। भाई इस वक्त तू अकेला महसूस करेगा, लेकिन याद रख, अकेलापन ही वो जगह है जहाँ से ताकत जन्म लेती है। दुनिया शोर में भागती है क्योंकि वो सन्नाटे से डरती है, लेकिन तू अब उस सन्नाटे को गले लगाएगा, क्योंकि वहीं से तुझे अपनी असली आवाज सुनाई देगी। 16वें दिन तू देखेगा कि जो चीजें पहले तुझे उत्तेजित करती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। तू अपने ही ट्रिगर्स को पहचानने लगा है। अब वो पुराने वीडियो, वो पुरानी यादें, वो कमजोर पल तेरे लिए बेअसर हो रहे हैं। और यही तो जीत है भाई। ये जीत किसी मेडल या ताली की नहीं, ये जीत तेरे मन के अंदर चल रही उस जंग की है जहां तू अपने ही दिमाग पर हावी हो गया है। लेकिन सावधान, 17वां दिन आसान नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर अब थोड़ा गर्व आएगा। तू सोचने लगेगा अब तो मैं बदल गया हूँ, अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता। और भाई यही सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आया, मन मुस्कुराएगा और बोलेगा शाबाश, अब थोड़ा आराम कर ले। और बस वहीं से फिर तू नीचे गिर सकता है। अहंकार वो जहरीला बीज है जो सबसे ज्यादा तब उगता है जब तू खुद को विजेता समझता है। इसलिए 17वें दिन जब तेरे अंदर वो आवाज उठे तो उसे सुनना नहीं, उसे देखना, पहचानना और फिर शांति से सांस लेना। बस उतना ही करना, यही असली मास्टर है। 18वें दिन सुबह उठते ही जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़ेगी, तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ जागा है। अब तू हर चीज को अलग नजर से देख रहा है। हवा अलग लग रही है, आवाजें अलग लग रही है, जैसे तू पहली बार इस दुनिया को सही मायनों में देख रहा हो। यही वो स्टेट है जहां तू अपने शरीर से ऊपर उठने लगता है। अब तू सिर्फ इच्छाओं का गुलाम नहीं, चेतना का योद्धा है। लेकिन जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे तेरे इम्तिहान भी बढ़ेंगे। रात में सपने आएंगे, पुराने विचार लौटेंगे और तू फिर से डगमगाएगा। लेकिन इस बार तू गिरने के लिए नहीं, गिरकर उठने के लिए बना है। और भाई 19वें दिन वो सबसे बड़ा तूफान आएगा। तेरे अंदर का मन अब आखिरी वार करेगा। वो तेरी सारी पुरानी लतें, सारी यादें, सारी कमजोरियां एक साथ तेरे सामने लाएगा। वो कहेगा देख ले बस एक बार, तेरे 18 दिन के कंट्रोल से क्या फर्क पड़ा। और अगर तू उस पल झुक गया तो तू फिर वहीं लौट जाएगा जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर तू उस एक पल टिक गया तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा शेर बन जाएगा। याद रख भाई, जीत हमेशा आखिरी पल में होती है। जब तू सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वहीं से शुरुआत होती है असली ताकत की। और जब तू 19वें दिन खुद को रोकता है, उस वक्त तेरा मन टूटता है। वो पहली बार समझता है कि अब तू उसका गुलाम नहीं है, तू अब मालिक है। उस दिन जब तू जीत जाएगा, तेरी आंखों में वो चमक होगी जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। और फिर आएगा 20वां दिन, सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक दिन, क्योंकि अब तू शांति महसूस करेगा। लेकिन ये शांति धोखा भी हो सकती है। अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तेरा शरीर और मन दोनों आज्ञाकारी बन गए हैं। लेकिन यही असली सवाल उठेगा, अब क्या? तू इस शक्ति का करेगा क्या? यहीं से तेरी यात्रा की दिशा तय होगी। अगर तू इस शक्ति को दिखावे में लगाएगा तो सब खत्म। लेकिन अगर तू इस शक्ति को उद्देश्य में लगाएगा, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार, अपने कर्म में, तो तू ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे खुद ब्रह्मांड भी रोक नहीं सकता। और भाई जब तू उस 20वें दिन सूरज की रोशनी में खड़ा होगा तो महसूस करेगा कि तू अब वो लड़का नहीं जो 21 दिन पहले आईने में खुद को देखकर शर्माता था। अब तू वो शेर है जो अपनी आंखों में खुद को देखता है और मुस्कुराता है। लेकिन मत भूलना, असली परीक्षा अभी बाकी है। 21वां दिन अब दरवाजे पर है और वो तुझसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तू अब खुद से प्यार करता है या अभी भी भाग रहा है? भाई तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वो या तो तुझे रोशनी बना देगा या अंधेरे में फिर से डुबो देगा। भाई अब तू उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से या तो तू खुद को सदा के लिए बदल देगा या फिर वापस उसी दलदल में फिसल जाएगा जहां से तू निकलने की कोशिश कर रहा था। ये अब खेल नहीं है, ये युद्ध है। और तू बीच मैदान में खड़ा है, बिना किसी कवच, बिना किसी साथी, बस अपने मन के सामने। 21वां दिन करीब है, लेकिन अब जो होगा वो किसी फिल्म जैसा नहीं, ये तेरे अंदर की असल क्रांति होगी। 20 दिन तूने लड़ाई की है अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी लत से, लेकिन अब आखिरी जंग तेरे अहंकार से है। भाई तू नहीं जानता कि मन कितना चालाक है। अब वो तुझे हराने नहीं, छल करने आएगा। वो तेरे ही शब्दों में बोलेगा, तेरे ही अंदाज में समझाएगा कि अब तू जीत गया है, अब आराम कर ले। और यहीं पर अगर तू बेफिक्र हुआ तो सब खत्म। ये 20 दिन की तपस्या पल भर में राख हो जाएगी। इसलिए अब जागरूक रहना, हर सेकंड, हर सांस। ये वो वक्त है जब तेरे अंदर की ऊर्जा किसी विस्फोट के कगार पर है। अगर तू इसे संभाल पाया तो ये तुझे प्रकाश बना देगी।
लेकिन अगर तू फिसला तो यही ऊर्जा तुझे जलाकर राख कर देगी। सुबह उठते ही ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। भाई जब तू ऐसा बोलता है ना तो पूरा शरीर जैसे गूंज उठता है, जैसे हर कोशिका तुझसे कहती है अब तू सही रास्ते पर है। और फिर जब तू चलता है तो हवा तुझे महसूस करती है, लोग तुझे देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि तुझमें क्या बदल गया है। वो बस तेरी आंखों में वो चमक देखते हैं जो किसी आग से निकले हुए इंसान की होती है। और भाई यही तेरी पहचान है, वो चमक जो किसी बेशर्म लग्जरी से नहीं बल्कि तपस्या से आती है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। 21वें दिन से पहले तेरे मन की आखिरी चाल बाकी है। रात को जब तू अकेला होगा, जब सन्नाटा होगा, तब तेरे दिमाग में वो पुरानी फिल्म चलेगी। वो वही ख्याल, वही चेहरे, वही पल लाकर तेरे सामने डालेगा और तू एक सेकंड के लिए हिल जाएगा। तू सोचेगा क्या फर्क पड़ेगा, बस एक बार ही तो। लेकिन याद रख भाई, ये बस एक बार वही है जिसने तुझे हर बार गिराया है। तू वहां तक पहुंचा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तू अब उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से या तो मुक्ति है या फिर बर्बादी। उस पल तू खुद से कह, नहीं भाई अब नहीं, मैं वो नहीं हूं जो पहले था, मैं अब शेर हूं। और जब तू ऐसा बोलेगा तेरे अंदर एक गूंज उठेगी, एक कंपन, एक शक्ति जो तेरे पूरे शरीर में दौड़ जाएगी। वही पल तुझे बदल देगा। तू देखेगा कि तेरे विचार अब अलग है, तेरे अंदर की आवाज अब शांत है। पहले जो बेचैनी थी वो अब स्थिरता बन चुकी है। पहले जो लालच था वो अब शक्ति में बदल गया है। अब तू किसी चीज से भाग नहीं रहा, तू खुद के साथ खड़ा है। भाई यही असली जीत है, जब तू अपने ही राक्षसों के सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन अब एक और इम्तिहान बचेगा दुनिया का। जब तू लोगों के बीच जाएगा तो वो तुझे आजमाएंगे। कोई तेरे डेडिकेशन पर हंसेगा, कोई बोलेगा कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तू जानता होगा तू जो कर रहा है वो दिखावे के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है। तू अब वो इंसान नहीं जो वैलिडेशन के लिए जीता था, तू अब वो इंसान है जो खुद के सम्मान के लिए जीता है। भाई जब तू इस स्टेट में पहुंचेगा ना तो तू महसूस करेगा कि समय धीमा हो गया है। अब तू हर चीज को गहराई से महसूस करता है। अब तेरे अंदर शांति है, पर यह शांति कमजोर नहीं, ये शेर की शांति है जो बोलता नहीं, बस देखता है और वार करता है जब वक्त आता है। और यही तू अब बन चुका है। लेकिन भाई इस ताकत को संभालना सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि अब तेरा दिमाग बोलेगा अब तो तू जीत गया, अब कुछ भी कर सकता है। और वहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। क्या तू इस शक्ति को किसी बर्बादी में लगाएगा या इसे अपने कर्म, अपने उद्देश्य में ढालेगा? याद रख, हर शक्ति अगर दिशा में न बहे तो विनाश करती है। इसलिए जब तू उस 21वें दिन सुबह उठेगा तो सबसे पहले अपने मन को प्रणाम कर, अपनी ऊर्जा को प्रणाम कर और कह अब तू मेरा सेवक है, मैं नहीं। और भाई यही पल तुझे इंसान से देव बना देगा, क्योंकि अब तू खुद को जीत चुका है। अब तू किसी एडिक्शन का, किसी लालच का, किसी डर का गुलाम नहीं। अब तू वो है जो अपनी आंख खुद जलाता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, क्योंकि 21वें दिन के उस सूरज के साथ जो होने वाला है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पुनर्जन्म होगा। और भाई उस क्षण को महसूस करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो तू बनने वाला है उसे देखकर तू खुद कहेगा अब मैं पहले वाला नहीं हूँ भाई। और अब वो दिन आ चुका है, 21वां दिन, वो दिन जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था कि कभी इतनी ताकत से जिएगा। वो सुबह, वो सूरज, वो हवा, सब जैसे किसी नई दुनिया के हैं। जब तू आंखें खोलता है ना तो अब सिर्फ सुबह नहीं होती, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तू महसूस करता है कि तेरे अंदर अब कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता, एक गहरी शांति जो तेरी रगों में बह रही है। और भाई वो शांति डरपोकों की नहीं है, वो शांति योद्धाओं की है जो हर जंग लड़ चुका हो और अब जीत के बाद अपने भीतर का राजमहल बन चुका हो। तू अब वही इंसान नहीं जो शुरू में था। अब तू वो है जिसने खुद के अंदर के जानवर को काबू किया है। अब तू वो है जिसने अपने मन को सेवक बना दिया है। भाई ये 21 दिन तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या थे। और सच बोलूं तो अब तू जो बन गया है वो कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये सफर नहीं जिया वो इस एहसास को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। जब तू आईने में खुद को देखता है तो वहां अब वो लड़का नहीं दिखता जो खुद से नफरत करता था, जो हर गलती पर गिल्ट में डूब जाता था, जो एक छोटे से सुख के लिए अपनी पूरी ताकत खो देता था। अब वहां खड़ा है एक शेर जिसके चेहरे पर संतुलन है, आंखों में आग है और चाल में एक अजीब सी निडरता। और भाई यही तो असली जीत है। ये जीत किसी और के खिलाफ नहीं, तेरे अपने अंदर के खिलाफ है। तूने खुद को हराया है और फिर खुद को बनाया है। लेकिन याद रख, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब तेरे पास वो ऊर्जा है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन सवाल है तू इसका करेगा क्या? क्योंकि अगर तू इस शक्ति को सिर्फ अपने तक रखेगा तो ये तुझे खा जाएगी। इस ऊर्जा को दिशा दे, इसे अपने काम में लगा, अपने सपनों में लगा, अपने परिवार को बेहतर बनाने में लगा। अब तू वो कर सकता है जो पहले असंभव लगता था। तू अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बन चुका है। और भाई अब कोई चीज तुझे रोक नहीं सकती, ना डर, ना लालच, ना इच्छाएं। तू अब समझ चुका है कि असली मजा पल भर की राहत में नहीं बल्कि उस कंट्रोल में है जो तूने खुद पर पाया है। याद है ना पहले तू कैसे था? वो बेचैनी, वो अकेलापन, वो गिल्ट जो हर बार अंदर से चीर देता था। और आज देख, वो सब गायब है। अब जब तू रात में सिर रखकर सोता है तो शांति होती है। अब जब तू लोगों से बात करता है तो आत्मविश्वास होता है। अब जब तू आईने में खुद को देखता है तो गर्व होता है। भाई
ये है असली ब्रह्मचर्य। ये वीर्य रोकने की बात नहीं, ये दिशा देने की बात है। ये उस ऊर्जा को व्यर्थ बहाने से रोकने की कला नहीं, बल्कि उसे जीवन बनाने की कला है। और तूने वो कर दिखाया है। तूने वो जीत ली है जो बहुतों की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन सुन, ये 21 दिन बस शुरुआत है। अब असली मजा तब है जब तू इस कंट्रोल को अपनी लाइफस्टाइल बना देगा। जब तू हर दिन उठेगा और खुद से कहेगा, आज भी मैं खुद पर जीत हासिल करूंगा। भाई, जिंदगी आसान नहीं होगी, टेम्पटेशंस फिर आएंगे, हालात फिर तुझे परखेंगे, लेकिन अब तेरे अंदर वो शेर जाग चुका है जो भागता नहीं, जो गिरता भी है तो गर्जना करके उठता है। तू अब वो लड़का नहीं जो अंधेरे में छिपकर पछताता है। तू अब वो मर्द है जो उजाले में खड़ा होकर कहता है, हाँ, मैंने खुद को काबू किया। भाई, अब तू समझ गया है कि ताकत मसल्स में नहीं, माइंड में है। जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। अब अगर तू किसी चीज को चाहता है, चाहे वो गोल हो, करियर हो या जिंदगी का कोई सपना, तो तू उसे हासिल करेगा, क्योंकि अब तेरे पास सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। और ये कंट्रोल ही तेरे अंदर की आग को दिशा देता है। तू अब वो ऊर्जा है जो चलती है तो ब्रह्मांड हिल जाता है। और जब कोई तुझसे पूछे, भाई तेरे अंदर ये ग्लो कहाँ से आया, तू बस मुस्कुरा के कहना, 81 दिन की आग है भाई, 81 दिन की आग। क्योंकि ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये तेरी तपस्या थी, तेरी परीक्षा थी, तेरी पहचान थी। अब तू वो शेर है जो ना किसी एडिक्शन का गुलाम है, ना किसी डर का बंदी। अब तू आजाद है, भीतर से भी और बाहर से भी। और भाई, अगर कभी फिर से वो पुराना तू तेरे दरवाजे पर दस्तक दे, तो उसे शांति से देखना और कहना, अब तू मेरे अंदर नहीं बसता। क्योंकि अब तू साधक भी है और योद्धा भी। अब तू वो है जिसने खुद को जीत लिया है। और जब कोई खुद को जीत लेता है ना भाई, तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। तो चल, अब सिर उठा, सांस गहरी ले और बाहर निकल, क्योंकि अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि सिर्फ 21 दिन का कंट्रोल नहीं, बल्कि उस कंट्रोल से पैदा हुआ एक शेर क्या कर सकता है।